हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? मस्त, बढ़िया। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस में इमेज कैसे बनता है। और ये इतना डाउट होता है स्टूडेंट को, इतना डाउट होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, दिमाग से ये चीज़ निकाल देना है कि कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा। अगर ये चीज़ अगर क्लियर हो गया तो आपको डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, फिर हेडक ही नहीं है। वैसे जैसे लिखा हुआ है ना सबसे पहले क्या होता है, इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो कहाँ पे बनेगा? दो तरीका है। देखिए 5 के बाद ये बॉर्डर लाइन दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्यों कि आप अगर ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर रखेंगे तो इमेज सबसे नीचे बनेगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर, इमेज सबसे, ये 6 इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया, इसको कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या है, अनंत पे या इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे, ठीक है। क्लियर हो गया? और अब क्या मैं बोला, जैसे जैसे आप इधर आएंगे वैसे वैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को ही हम फोकस पे रख दिए सबसे लास्ट में, ठीक है, तो इमेज कहाँ चला जाएगा? अनंत पे। तो दो तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि अनंत पे रखेंगे तो बनेगा फोकस पे, अब फोकस पे रखेंगे तो बनेगा अनंत पे, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर को छोड़ के तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। अब क्यों छोड़े हैं उसका रीजन भी पता चल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को 2F पे रखे हैं, ऑब्जेक्ट को 2F पर, तो इमेज भी बनेगा 2F पर ही। इमेज कहाँ बनेगा? 2F पर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 3 आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला, सेकेंड, फिफ्थ वाला और थर्ड नंबर वाला। अब बचा कौन? अनंत और 2F के बीच में, या 2F से परे, या इंग्लिश में बोले तो बियॉन्ड 2F अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो बचा कौन है? 2 नंबर और 4 नंबर, यही ना बचा है। तो 2 नंबर और 4 नंबर बचा है। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे अनंत और 2F के बीच तो इमेज बनेगा 2F और F के बीच, ठीक है। तो सेम अगर ऑब्जेक्ट को 2F F के बीच रखेंगे तो इमेज बनेगा अनंत और 2F के बीच, यानी इनफाइनाइट और 2F के बीच, ठीक है। तो एक तरीका तो ऐसे हो गया। दूसरा तरीका, आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नीचे लेते जाइए इमेज वैसे वैसे ऊपर चला जाएगा। कैसे? ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखे हैं तो इमेज बनेगा F पे, फिर ऑब्जेक्ट का नंबर, एक नंबर के बाद आएगा 2 नंबर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखें अनंत और 2F के बीच, तो अब ऑब्जेक्ट का इमेज का नंबर क्या होगा? 5 से ये ऊपर की हो जाएगा ना, अभी जस्ट बोले। तो ऑब्जेक्ट को अगर रखें अनंत और 2F के बीच तो ये होगा 2F F के बीच। अब दूसरे ऑब्जेक्ट का नंबर कहाँ आया? थर्ड नंबर पे, तो इमेज का भी नंबर कहाँ आया? थर्ड नंबर पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2F है तो इमेज भी 2F पर बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आया धीरे धीरे 4 नंबर पे 2F F के बीच, तो इमेज चला गया 3 से 2 नंबर पे, यानी ऑब्जेक्ट को रखे 2F F के बीच तो इमेज आ गया इनफाइनाइट और 2F के बीच। अब ऑब्जेक्ट को ले आए 5 नंबर पे, ऑब्जेक्ट रखे हैं 5 नंबर यानी 2F पर, तो ये इमेज चला जाएगा इनफाइनाइट या अनंत पे, 1 नंबर पे। ये भी एक तरीका है, समझ में आ रहा है? ये भी एक तरीका है। कैसे आप याद रख सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो 2 तरीका बता दिए। अब ये होगा कि ये कैसे, आप तो लिख दिए, आपको याद था, तो याद नहीं था हमको, एक टेक्निक है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। चलिए ये क्या होता है? ये लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। एक लाइन खींचिए, आप हमेशा देखे होंगे, मान के चलिए लिख दिए हो, आप देखे हैं ना लिखा हो AF 2F, दोनों साइड रहता है, लेंस है तो दोनों तरफ दिखता है ना, तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ रहता है, दोनों तरफ 2F होता है, डैश कर दीजिए जो भी। तो अब ऐसे इतना तो सब दिख रहा है आपको, तो एक साइड को ही पकड़ी, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे, राइट साइड इमेज बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें आप देखिए, सबसे पहला आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है तो अनंत पे है, सबसे पहला अनंत पे, तो पहला लिख दिया अनंत पे। अच्छा,
अब उसके बाद दूसरा क्या लिखे है, अनंत और 2f के बीच, यानी 2f यहाँ, या इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड अगर ऑब्जेक्ट को रख दिए, ये हमको दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो अनंत और 2f के बीच में हो गया, अनंत और 2f के बीच, चाहे यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, कहीं भी रखे, तो क्या होगा, अनंत और 2f के बीच में ही होगा। क्लियर है? तब उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर धीरे धीरे कहाँ आएगा, उसके बाद आएगा 2f पर, लिख लिए, करेक्ट। अब 2f के बाद जैसे थोड़ा सा भी आप हटाते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो किसके बीच में आ जाएगा, 2f और f के बीच में। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, f पर, ठीक है। लास्ट वाला तो लिखा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट को f और o के बीच, वो तो लास्ट वाला है तो उसका कोई हेडक नहीं है, इसलिए उसको उसके पहले मैं ये लाइन दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे हमको लिखना है। अच्छा, अब ये भी है कि कहाँ छोटा बने, अब जितना भी इमेज बनेगा 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, इन पांचों में छोटा बड़ा क्या है उसमें बताते हैं। जब बहुत दूर होता है कोई भी चीज़, आकाश में तारे हम लोग देखते हैं ना, वहाँ से आएगा उसका इमेज बनेगा, सब देखते हैं हम लोग क्या, तो क्या होता है, जो बहुत दूर होगा उसका इमेज बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है। वैसे भी कॉमन सी बात है, बहुत दूर से कोई चीज़ आपको क्या दिखती है आती हुई, किसी चीज़ का इमेज छोटा ही दिखता है ना, या सुनो, अगर हम किसी सन का भी इमेज अगर कहीं फोकस कर ले, ऐसे लेंस का यूज़ करते हैं ना, हाँ, कैसे कागज़ जलाने के लिए पेपर जलाते हैं हम, कैसे बोलते हैं, हिलाना डुलाना मत, गड़बड़ाओ मत भाई, आराम से ऐसे रखते हैं फोकस। उस सन का जो है इमेज को इस पे हम लाते हैं, कहीं एक जगह फोकस करते हैं तो अनंत पे है, और इसको हमने फोकस किया तो उतना बड़ा का इतना छोटा, तो कितना बड़ा सन है जिसका कोई ये नहीं, लेकिन इमेज कितना छोटा, तो उसको छोटा नहीं बोले, अत्यंत छोटा, बिंदु समान, डिमिश बोलेंगे, अत्यंत छोटा, बिंदु समान, ठीक है। तो जब अनंत पे रहेगा तो इमेज का साइज क्या होगा, अत्यंत छोटा, बिंदु समान, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपके नज़दीक आएगा, ठीक है, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, लुकिंग ग्लास में ही क्या देखते हैं, अगर कोई बहुत दूर गाड़ी है कितना छोटा दिखता है, बहुत छोटा, धीरे धीरे जब आपके नज़दीक आता है तो अचानक बड़ा दिखता है, कि फिर छोटा दिखेगा, बहुत छोटा से छोटा, फिर सेम साइज, जितना साइज है वो दिखेगा, ठीक है, तब ना फिर आपको बड़ा बहुत बड़ा दिखेगा। तो जो अनंत पे है तो अत्यंत छोटा, फिर अत्यंत छोटा, छोटा, समान आकार, बड़ा, बहुत बड़ा, तो बहुत छोटा से बहुत बड़ा बनेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अनंत पे है तो बहुत छोटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर एफ पे आ गया तो इमेज बहुत बड़ा। क्लियर हो गया? अनंत पे है तो फोकस पे आएगा तो क्या होगा, इमेज बहुत छोटा, एक बिंदु समान, ये लिखना है, ठीक है। अगर एफ पे आ गया तो बहुत बड़ा, जिसका कोई पता नहीं कितना बड़ा, ठीक है। तो दो क्लियर हो गया आपका। अब 2f पे होता है तो 2f पे ही बनता है, 2f पे होता है तो 2f पे ही बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइज जो है इक्वल होगा। क्या होगा, साइज इक्वल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी 2f पे है और इमेज भी 2f पे, तो साइज जो है इक्वल हो गया। तो 3 क्लियर हो गया आपका, हो गया। सब जगह वास्तविक उल्टा लिखना ही। अब बच्चा 2, तो यहाँ पे अत्यंत छोटा, तो यहाँ पे रखेंगे तो छोटा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अत्यंत छोटा, फिर बनेगा छोटा, फिर समान आकार, फिर बड़ा, और फिर बहुत बड़ा, ठीक है। मतलब अत्यंत छोटा पॉइंट समान, फिर स्मॉल, फिर सेम साइज, ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, लार्ज, और फिर बोलेंगे वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ा। करेक्ट है? तो यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नज़दीक आएगा, इमेज क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। तो बहुत छोटा से अचानक सेम साइज का नहीं हो जाएगा, बहुत छोटा से फिर छोटा होगा, फिर सेम साइज होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बहुत बड़ा होगा, लार्ज, फिर वेरी लार्ज। करेक्ट है? तो अब अगर आपको बनाना है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को आपको ऐसे लिख देना है, कुछ नहीं करना है, आराम से आप क्या कीजिए बता दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग।
अत्यंत छोटा, छोटा, ये तो फंडा समझ में आ गया ना। अब इसको क्या करते हैं, चलिए ऐसे एक लेंस बनाइए, सबसे पहले बना दिए, एक सीधा लाइन खींचिए, लाइन खींच दिए। चलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसका डिटेल तो ऑलरेडी बताया हुआ है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आप ना अब सबसे पहला इमेज क्या है, 1 नंबर क्या है, जब ऑब्जेक्ट अनंत पे है, क्या है, अनंत पे, यानी अनंत पे है यानी इनफाइनाइट पे है। तो आपको पता है क्या, नहीं ना पता है, तो चलिए ऐसे आप बनाइए, ऐसे ऐसे, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा कि फिगर कैसे बनाना बता रहे, हो गया। आप बीच मिला के ना ये आधे पे रोक दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लेंस जो है, लेंस से जब प्रकाश की किरण से गुजरती है तो बेंड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। सिर्फ ये सेंटर पॉइंट ऐसा है जहाँ से सीधी रेखा में प्रकाश की किरण निकल जाती है, यहाँ से बेंड नहीं होती है, याद रखिएगा, इस सेंटर से बेंड नहीं होगा। अदरवाइज आप इसके अलावा ऊपर किसी भी भाग में रखेंगे तो ये बेंड हो जाएगी, किसके, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपको ऐसे चुपचाप खींचना है, ठीक है। आप सोच लीजिए कि आपको इस पॉइंट पे मिला देना है, भले ही आपको ना एग्जाम में बनाने के लिए ये नहीं है कि आप पता चला कि आप इसको ऐसे खींच दिए और इसको ऐसे खींच दिए, मिला ही नहीं, ठीक है। तो पहले ही दिमाग में रखिए कि हमको मिलाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने इसको यहाँ पे मिला दिया और देखिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। तो यानी आपको पता है ना कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, यानी परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे मिल रही है ना, मतलब तो उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको हम, फोकस, करेक्ट है। यानी लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद, कौन सा, लाइट रे, लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे क्या होता है, मिलती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो ये हो गया आपका पहला इमेज। आप आराम से लिख दीजिए इधर F और इधर अपने से लिख दीजिए 2F, ठीक है। ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका 2F, लिख दिए। ये आपका इमेज बन गया, क्लियर हो गया, इतना ही था बस। क्या लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो इमेज कहाँ बना, F पर, पहला नेचर। दूसरा, साइज अत्यंत छोटा, पॉइंट के समान, पॉइंट के समान, ठीक है, मतलब अत्यंत छोटा। और तीसरा क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टा। ऐसे लिखना है इसकी प्रकृति या नेचर, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट अनंत पे है। फिगर भी समझ में आ गया, क्लियर है, आसानी से। तो ये ध्यान देना आपको कि काटना कहाँ है, हमको जहाँ पे काटना है पहले ही से दिमाग में फिक्स रखेंगे, देखिए आगे इसका यूज होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, सेकंड नंबर पे। क्या है आपका सेकंड नंबर, अनंत और 2F के बीच या बियॉन्ड 2F, या हिंदी में बोले तो 2F से परे, ठीक है, अनंत और 2F के बीच। चलिए क्या करना है आपको, सबसे पहले खींच दिए। चलिए पहले तो लेंस बनाए, उसके बाद आपको एक लाइन खींचना है, ये आपको हमें ध्यान में देना है, ठीक है। चलिए खींच दिए, एक लाइन खींच दिए। अब क्या है आपका अनंत और 2F पे, तो ऐसे ऐसे किए तो क्या हो गया था, अनंत। तो आप ना एक ऑब्जेक्ट रख दिए और इसके बाद आप कहाँ तक लाके छोड़े हैं, देखिए हाफ तक लाके छोड़ दिए। आपको भी ऐसे करना है, आपको 2F ना इधर लिख देना है, 2F से ऑटोमेटिक बाहर हो गया, 2F लिख दिए ना, ऑटोमेटिक बाहर हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अदरवाइज आपका फिगर हमेशा गड़बड़ हो जाएगा। और कहीं भी आप लिख दीजिए F पे जस्ट डबल हो गया 2F। अच्छा, अनंत और 2F के बीच है, करेक्ट, तो इमेज बनेगा F और 2F के बीच, ये तो करेक्ट हो गया। तो ये जो लाइन कटती है, जहाँ भी कटेगा ये वही हो जाएगा F, हमेशा याद रखिए, ये जहाँ जो लाइन कटेगा वो हमेशा हो जाएगा F, ठीक है। अच्छा F हो जाएगा, तो इसको काटना है हिसाब से। और एक चीज़ और है कि साइज क्या बनेगा, यहाँ पे अत्यंत छोटा बिंदु समान था तो यहाँ क्या बनेगा, छोटा, ठीक है। तो ये दिमाग में हमेशा रखना है कि इमेज जो बनेगा
हमको इससे छोटा बनाना है, इससे छोटा बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन में क्या बोला था कि एक जो लाइन होगा, ठीक है, वह यहां से गुजरेगी तो विदाउट, मतलब ये बिना कर्व हुए गुजरेगी। ठीक है, ये सीधा। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कि आधे पे लाके छोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद यहां से सीधा एक स्केल रखिए और सीधा लाइन इससे पार कर दीजिए। करेक्ट हो गया। तो अब आपको जो इसको काटना है, तो ऐसे काटना है कि मेरा इससे छोटा हो। ये मान के चलिए, ये भी लिख दी, इससे क्या हो, छोटा हो। तो अगर मान के चलिए हम इसको यहाँ से काट दें तो ये तो लगभग लगता है इससे बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे काटते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे मिलाना है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको ऐसे बेंड कीजिए कि ये आके यहाँ पे मिल जाए, ये आकर यहाँ पे मिल जाए। और यहाँ से देखो इमेज एक्स बन गया आपका, ये देखिए ऐसे। इससे छोटा है ना, अगर छोटा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, और जो कटेगा ये हो जाएगा एफ, जो कटा वो क्या हो गया, एफ। अब क्या है, पहले ही बताएं कि अनंत और 2f के बीच है, तो कहाँ बनेगा, 2f और f के बीच, पता है ना। तो f लिख दिए यहाँ और 2f लिख दीजिए इधर, 2f लिख दिए इधर, हो गया। तो ये बात दिमाग में हमेशा रखना है कि हमको कहाँ पे रखना है। ये छोटा लग भी रहा है थोड़ा, और थोड़ा मोड़ा नहीं भी लग रहा है तो f 2f लिख दीजिए, तो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, बच्चा जानता है। तो इसको ला के हाफ छोड़ना है, इसको सीधा रखना है, ये हमेशा दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, इसका नेचर क्या लिखेंगे हम लोग कि जब ऑब्जेक्ट अनंत और 2f के बीच है, यानी इनफाइनाइट और 2f के बीच है या बियॉन्ड 2f है, तो इमेज बनेगा 2f और f के बीच, फर्स्ट नेचर। दूसरा क्या लिखेंगे, साइज, स्मॉल साइज, मतलब इससे छोटा। और तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आप देखते रहिए, यहाँ तक जाते जाते पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलाते हैं हम लोग इसको। अब तीसरा है, तीसरा क्या है आपका, 2f पे, इसीलिए मैं पहले ही समझा दिया कि कहाँ पे रहेगा तो कहाँ पर बनेगा। अब क्या है, चलिए लिखे हम लोगों ने, चलिए ये लिख दिए हम लोग, ये हो क्या भी नहीं, ये बन गया। ठीक है, क्या करना है आपको, एक लंबी लाइन खींचिए, खींच दिए, फर्स्ट स्टेप यही है ना मेरा। दूसरा अब क्या है कि आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हैं तो इमेज ऑब्जेक्ट को ना धीरे धीरे थोड़ा नज़दीक रखिएगा, थोड़ा नज़दीक रखिएगा तो ज़्यादा आसानी से आप स्केल का यूज़ करके मिला सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे लाके छोड़ दिए, यहाँ पे लगा क्या किया, छोड़ दिए, समझ में आ गया। कहाँ है ऑब्जेक्ट, 2f, तो यहीं पे लिख दीजिए आप 2f, आप f लिख दीजिए इधर। फर्स्ट स्टेप हो गया, आधे पे मिला के छोड़ दिए। दूसरा स्टेप क्या है, एक सीधी लाइन खींचिए यहाँ से, इस सेंटर से एक सीधी लाइन खींच दिए, एक सीधी लाइन खींच दिए, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तो अब जो है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, आप कैसे बना सकते हैं, यहां देखिए, इस जगह पर इस लाइन को खींच के रख दीजिए और उसके बाद हाफ लाकर छोड़ दीजिए, हाफ लाकर छोड़ दीजिए। अब आपको पता है ना कि जब ये 2f पे होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी कहाँ बनेगा, 2f पर। साइज क्या होगा, सेम। तो आपको कटिंग कहाँ पे करना है कि साइज सेम हो। इसका मान के चलिए इतना लेंथ हो गया, इतना मेजरमेंट कर लिए, तो अब यहाँ कहाँ पे रखेंगे कि मेजरमेंट हो जाएगा मेरा, चलिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप स्केल से लाइए और आप वहीं पे काट दीजिए। ठीक है,
तो ये क्या हो गया एफ, ये जो कटा ये क्या हो गया एफ, और 2f पे तो इमेज कहाँ बनेगा 2f पर ही, तो इस जहाँ पे इमेज आप मिलाए हैं इसको ये हो गया 2f। ठीक है, ये हो गया इमेज आपका कंप्लीट, बहुत आसानी से हो गया ना। अब जो है क्या लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी क्या लिखेंगे 2f, साइज इक्वल यानी सेम साइज का, और थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टा। करेक्ट, तो ये हो गया आपका 3 फिगर। तो आपको ध्यान देना है ना कि बनाना है जब तो बनाना कैसे है, मतलब लेंस कब रखना है, किसका यूज कब करना है, नहीं तो पता चला कि आप अगर ऊपर का कटिंग सबसे पहले कर दिए तो आपको फिर मिलाने में हालत खराब हो जाएगा, आप मिला नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरा 2f के बीच लीजिए खींच दिए। आपको बोले ना कि जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक रखने का कोशिश कीजिए, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, आपके लिए क्या होगा ज़्यादा आसान होगा। क्या है मेरा 2f और f के बीच, तो आप इस साइड लिख दीजिए f, इस साइड लिख दीजिए 2f। ठीक, जब 2f के बीच है तो इमेज कहाँ बनेगा अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच। इट मीन्स मेरा जो इमेज बनेगा वह जो है f 2f से बाहर बियॉन्ड 2f बनेगा, अनंत और 2f के बीच या बियॉन्ड 2f। क्लियर है, साइज क्या बनेगा बड़ा, पहले यहाँ पे लाके आधा छोड़ देना है आपको। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, आपको एक सीधा लंबा लाइन जो है खींच देना है, खींच दिए। अब आपको क्या करना, साइज क्या बनेगा बड़ा। क्लियर है, तो मुझे कटिंग भी वहां पे करना है जहां पे दिखे कि यह बड़ा है। ठीक है, तो कहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो छोटा, यहाँ पे किए तो सेम साइज, यहाँ पे करेंगे तो बड़ा दिखेगा, दिखेगा। तो आराम से स्केल को रखिए और आराम से इस जगह पे आप काट दीजिए, ये देखिए काट दिए ना, ये जो कटा ये हो गया f, इसके बाद लिख दीजिए 2f, तो 2f से ऑटोमेटिक वो बाहर हो गया। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पे रखना, कहाँ पे कटिंग। अगर आप इसको पहले खींच देते हैं, इसको नहीं खींचते, इसको आप, क्योंकि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सीधा जाएगा हमेशा। ठीक है, तो अगर इसको आप पहले खींच देते हैं तो ये आपका कहीं भी उठपटांग जगह कटने लगेगा, इसलिए इसको आपको हाफ ला कर रखना है और इसको सीधा खींचना है यहाँ तक। ठीक है, सीधा खींचेंगे और अपने मन से जब लगेगा कि अच्छा बड़ा बनाना है तो चलिए बना दिए, वहाँ पे कट कर दिए। ये भी पता है कहाँ लिखना है, यहाँ f और 2f के बीच है तो 2f से बाहर लिखना है, तो हमको f लिख दिए, फिर लिख दिए इस जगह पे 2f, ऑटोमेटिक इमेज जो है बाहर हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बना बियॉन्ड 2f या 2f से परे यानी 2f से बाहर। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, साइज क्या है इससे बड़ा दिख रहा है, साइज लिखेंगे लार्ज। ठीक है, और रियल इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा, मतलब ये अगर ऐसे है तो ये होगा ऐसे, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th नंबर, करेक्ट है। चलिए अब जो है आपको मैं बताता हूं नेक्स्ट क्या है, f पर इमेज क्या बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है f पर। चलिए लीजिए खींचिए, आप लंबा खींच दिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है f पर, आप यहाँ पे रखिए और इसको लिख दीजिए f, और ये हो गया आपका 2f। इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे या अनंत पर, यही बनेगा ना, कहाँ बनेगा इनफाइनाइट या अनंत पर। तो आपको क्या करना है, क्या स्टेप आपका, सबसे पहले इसको खींच दिए, इनफाइनाइट पे बन रहा है यानी आप उसको देख रहे हैं क्या, नहीं ना देख रहे हैं, तो जब नहीं देख रहे हैं तो यानी इसको मिलाना हमको नहीं है, क्योंकि अगर कहीं भी मीट कर देते हैं किसी पॉइंट पर
तो वो हमको दिख जाएगा, और दिख गया तो वो इनफाइनाइट कहाँ हुआ, यानी अनंत पे है, जिसको हम देख नहीं। तो क्या करना है, यानी इसको मिलने ही नहीं देना है, तो एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। जो कटा हुआ एफ ये लिख दीजिए 2f, लाइन खींच दिए, बड़ा हो गया, ये हो गया 2f, हो गया इमेज, हो गया आपका, बन गया, है ना आसान। तो क्या हुआ, डायलॉग अनंत पे है तो क्या लिखेंगे, नहीं एफ पे है तो क्या होगा, फर्स्ट इमेज इनफाइनाइट पे, दूसरा यहाँ पे बहुत बड़ा वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, दूसरा क्या हो गया हमारा पॉइंट, वेरी लार्ज, करेक्ट है। और थर्ड नंबर पे क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, आपको रियल और इन्वर्टेड आपको लिखना है, रियल और इन्वर्टेड लिख दिए, ठीक है। तो अब आपको यह क्या समझ में आ रहा है कि 5 फिगर ऐसी बन गया आसानी से। और सबसे पहले जो स्टार्टिंग में समझाया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, वो भी आपको पता ही है, ठीक है। आप पेयर बनाकर भी याद कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर का फिगर है एफ और ओ के बीच, यानी बीच में है ना, सेंटर लीजिए। अब क्या है, सबसे पहला यहाँ पे लाके छोड़ देना है, फिर आपको इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। तो आपको पता, ये लिख दिए एफ, ये लिख दिए ओ, ठीक है। आपको ये पता है कि जब एफ पर रखे थे तो मीट नहीं किया उस साइड, नहीं ना मीट किया, तो अगर और नज़दीक ले जाएंगे तो इधर मिलने का संभावना है क्या कभी लाइफ में, कभी भी नहीं, क्योंकि जब एफ पर रखने के बाद वो नहीं हुआ तो और नज़दीक जाएंगे तो कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा कि एफ और ओ के बीच रखेंगे तो ये मेरा जो है लेफ्ट साइड में ही मतलब मिलता हुआ प्रतीत होगा, क्यों, क्योंकि ये तो सीधा चला जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही करना है आपको, क्या करना है, आपको ना ये देख लेना कि आपको मिलाना कहाँ है। अगर इसको भी पहले आप खींच दिए तो आप मिलाते रहिए, कहाँ चले जाइएगा, चले जाइएगा, ठीक है, मिलेगा ही नहीं। तो आप सोच लीजिए कि मुझे ना इस पॉइंट पे मिलाना है, इसका सीधा है ना, इस पॉइंट पे हमको मिलाना है, ठीक है, ठीक है। तो स्केल से डॉट 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 कर दिए, ठीक है। फिर एक स्केल उठाए और यहाँ से डॉट 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 डॉट, हो गया। और इस सीधे जो है ले जाइए इसको, ये हो गया एफ, और ये मिला दिए डॉट 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 डॉट, तो यहाँ से लाया सीधे, ठीक है। ये डॉट 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 यानी वर्चुअल, यानी काल्पनिक का क्या मतलब है कि ये लाने के बाद अगर सीधा गया, अगर इस किरण को मतलब रे को, ठीक है, हम पीछे की ओर ले जाएं, मतलब एज्यूम कर कि हाँ अगर ये पीछे जाता है तो इस पॉइंट पे जाके यह मिलेगा, समझ में आया। इसका मतलब यही है कि आगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम पीछे की ओर ले जाते हैं, ये डॉट डॉट का मतलब है वर्चुअल, कल्पना करते हैं, यानी ऐसा हम सोच रहे हैं कि अगर पीछे की ओर ले जाते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, किधर बनेगा इमेज, एफ और ओ के बीच है तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी साइड, किधर बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड, ठीक है। साइज क्या दिख रहा है, इससे बड़ा, साइज क्या होगा, बड़ा, ठीक है। काल्पनिक सीधा बड़ा, और वर्चुअल आपको दिख रहा है ना, वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल, तो क्या बोलेंगे, क्या बन रहा है, काल्पनिक। काल्पनिक जब भी बनेगा वो सीधा बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। रियल बनेगा वो उल्टा बनेगा, मतलब रियल जो बनेगा वो इन्वर्टेड होगा और जो वर्चुअल बनेगा वो इरेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या बोलेगा, काल्पनिक सीधा, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइज, साइज बड़ा, साइज क्या हुआ, बड़ा। ये आपका 6 फिगर हो गया। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम जब समझा रहे थे आपको तो हम बोल रहे थे कि कैसे कैसे याद रखना है। तो आपको डायलॉग में ऐसे भी रख सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन पेयर बना लीजिए, सबसे पहले इनफाइनाइट एफ लीजिए, ये फर्स्ट पेयर हो गया। फर्स्ट पेयर में क्या आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, तो जस्ट उल्टा कीजिए, अगर यह फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो बनेगा इनफाइनाइट पे, फर्स्ट पेयर। 2 कंप्लीट, फिर लिखिए 2f
2f। दूसरा पेयर बना लीजिए, जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज बनेगा 2f पर, ठीक है। दोनों साइड दोनों कंडीशन में हुई है कि ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो इमेज बनेगा 2f पर। तो आपका कितना हो गया 3 हो गया। अब बच गया 2, तो उसका पेयर बना लीजिए अनंत और 2f के बीच, 2f के बीच हो गया। इसका पेयर बन जाएगा कौन सा 2f के बीच, 2f के बीच। जब अनंत और 2f के बीच होगा तो बनेगा 2f के बीच, और जब ऑब्जेक्ट 2f के बीच होगा तो इमेज बनेगा अनंत और 2f के बीच। तो ये पांचों ऑटोमेटिक याद हो गया। अब लास्ट वाला तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनाना है, क्लियर है। तो ऐसे भी पेयर बनाकर आप याद कर सकते हैं। कैसे, अनंत इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे, फोकस पे तो इनफाइनाइट पे, 2f पे है तो 2f पे। अगर इनफाइनाइट और 2f के बीच है तो बनेगा f और 2f के बीच, अगर 2f f के बीच है तो बनेगा इनफाइनाइट और 2f के बीच या बियॉन्ड 2f, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ये हमारा जो बनता है, ठीक है। अब जो है इसको आसानी से देख लीजिए। अब उसमें एक आता है थोड़ा सा, क्या आता है, कॉनकेव लेंस। क्या आता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस में कुछ बनता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। इसमें आपको दो फिगर दिखाते हैं और दोनों जो है आपका कैसा है, इसका शेप ऐसा है कि जब भी यह इधर आएगा, ठीक है, तो यह मतलब इससे दूर जाएगा, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स में क्या था, कन्वर्ज करता था ना, तो रे जो थी प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करती थी, आती थी कट। और ये इसका जो शेप ऐसा है तो ये क्या होगा, ये अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। तो अगर पहला डायलॉग लिखेंगे अनंत पे, कॉनकेव लेंस में जो बन रहा है, पहला डायलॉग लिखे अनंत पे, ठीक है। तो अनंत पे है तो कहाँ बनेगा, आप देखिए ये मिल रहा है क्या, नहीं ना, तो ये चला जाएगा इधर दूर, ये चला गया इधर दूर, चला गया ना। अब इसको पीछे की ओर लाते हैं, डॉट 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 डॉट, ठीक। अब देखिए पीछे ला रहे हैं तो ये यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब पूरा मिल नहीं रहा है, हमको दिख रहा है कि अगर पीछे लाएंगे तो यह मिलेगा। तो अनंत पे होगा तो फोकस पे, सेम डायलॉग। दूसरा का बनाते हैं हम इसका, ठीक है, दूसरा बनाते हैं, दूसरा फिगर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, ऐसे हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, आप लीजिए, और आप पीछे ऐसे ही लाते हैं ना, लीजिए लेके चले, चूँकि ये प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन है, जहाँ से जाएगा तो बिना डाइवर्ट हुए वो सीधा निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये आगे जाने के बाद ऐसे चली गई, चली गई, तो फिर डॉट डॉट लाइए, डॉट 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 डॉट, ये जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पे कटा वो क्या हो जाएगा, फोकस। कहाँ पे इमेज बना था, ये बना था ना। तो दो कंडीशन यहाँ पे आप लिख दीजिए, वो हो गया, और आप दे दीजिए एफ, कहीं भी कुछ पॉइंट आप नाम दे दिए, मतलब कहीं पे भी रखते हैं, ठीक है, कहीं पे भी आप रखें तो बनेगा क्या, दोनों कंडीशन में क्या देखे, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 दोनों कॉनकेव लेंस। अब आप कहीं पे भी रखेंगे सीन यही होगा, इसलिए इसका इमेज ज़्यादा बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आप इधर वापस चला गया, डॉट 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 पीछे लाए, तो ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका इमेज। तो इमेज साइज क्या हुआ, यहाँ पे भी सॉरी डॉट डॉट लिखना है हमको, इमेज साइज क्या हुआ, छोटा, यहाँ भी क्या हुआ, अत्यंत छोटा। दोनों कंडीशन में क्या दिख रहा है, काल्पनिक यानी वर्चुअल दिख रहा है ना, काल्पनिक। तो काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक जब भी होगा तो सीधा बनेगा। दोनों कंडीशन में आपको काल्पनिक दिख रहा है, सीधा। दोनों कंडीशन में यहाँ भी क्या हुआ, साइज अत्यंत छोटा, चूंकि अनंत पे है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटा। तो क्या लिख सकते हैं कि कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा काल्पनिक सीधा होता है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और हमेशा साइज क्या होता है, छोटा होता है। इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही लिखना है कि कॉनकेव यानी अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, ठीक है, या प्रतिबिंब, वह हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा होता है, यानी
ऑब्जेक्ट से छोटा। अगर क्या बोलेंगे कि कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड क्या होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा। दोनों कंडीशन में आपको दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, दोनों कंडीशन में दिख रहा है आपको छोटा, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा फिगर बनता नहीं। एक ही डायलॉग एग्जाम में आएगा कि कॉनकेव लेंस से इमेज कैसा बनता है, अगर अनंत पे है तो, या लिख दिया अनंत और पी के बीच में है, अनंत ओ के बीच में है, या 2f से बाहर है, या f2f के बीच, ऐसे कुछ भी अगर लिख दिया तो कुछ भी लिख दिया तो लिखना है कि हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और साइज जो है इमेज का ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। तो आज का जो हम लोग का था ये टॉपिक, ये एक बहुत सा कंफ्यूजन का एक आता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है, 10 सेंटीमीटर पे, तो उसका एक सेपरेट बना देंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हम सेपरेट बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, ओके, थैंक्स।